फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे। ऑलरेडी ये मैट्रिक्स का इनवर्स हम किए लास्ट टाइम, हमें ये आंसर मिला था। ठीक है, बट यूजिंग हम जो लास्ट टाइम किए थे वो अर्जेंट करके किए थे। हम लास्ट टाइम जो किए थे ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे करके निकाले थे। और एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और मोर पर्टिकुलर आप बोल सकते हो रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये मिक्स नहीं होता है, रो रो ट्रांसफॉर्म होगा, नहीं तो कलम कलम ट्रांसफॉर्म। रो कलम मिक्स नहीं होता। देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम ये मैट्रिक्स को इक्वेट करूंगा 1 2 -1 3 1 0 4 3 1। इसको मैं इक्विवेलेंट कर रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 आइडेंटी मैट्रिक्स के साथ 0 0 1। ठीक है, मतलब मेरा कोशिश रहेगा, कभी ए साइन दिया जाता है, नहीं तो ऐसे एक लाइन दे के इसको किया जाता है दोनों मैट्रिक्स को। आपका कोशिश रहेगा ए साइड में आइडेंटी मैट्रिक्स लाओगे। हम दोनों में जो करोगे सेम करोगे, मतलब यहाँ पे सपोज मैंने किया रो टू चेंजेस रो टू माइनस रो थ्री, सॉरी रो टू चेंजेस रो टू माइनस रो वन, तो ए साइड में भी वही करना पड़ेगा। दोनों को एक साथ करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे, और ये पोर्शन में आप ट्राई करोगे, लेफ्ट साइड में ट्राई करोगे ए मैट्रिक्स लाने के लिए। जब ये ए साइड में ए मैट्रिक्स आ जाएगा ना, ए साइड में उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, जैसे ए आपका ए साइड में आए, ए साइड में ए इनवर्स आप मल्टीप्लाई करोगे, इफ यू मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ द साइड्स, देन ए साइड में आपको आई मिल जाएगा, ए साइड में ए इनवर्स मिल जाएगा। ये उसका लॉजिक है। तो आप ट्राई करोगे कि लेफ्ट साइड में आइडेंटी मैट्रिक्स लाने के लिए, तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स बन जाएगा तो दैट बिकेम इनवर्स ऑफ दिस। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम यूजिंग हियर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिर्फ मैं रो रो के साथ कुछ करूंगा, कॉलम के साथ कुछ नहीं करूंगा। यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिर्फ कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्म करोगे, रो यूज नहीं होता है उसमें।
अच्छा, ये ऑलरेडी 1 है और मुझे ये दोनों को 0 करना है। आप ये चेक करोगे तो ये दोनों को मुझे 0 चाहिए। हाउ टू मेक दिस वन 0? आप इसको कैसे 0 बनाओगे? प्लस रो 1 माइनस रो 4। प्लस रो 1 माइनस, चलेगा। नहीं तो सीधा सीधा इसका 3 टाइम्स माइनस कर दो। आई एम चेंजिंग रो 2 as रो 2 minus 3 times of रो 1 and रो 3 minus 4 times of रो 1, चलेगा? so that ये 0 0 हो जाएगा। समझा? यस सर। तो जो करेंगे हम दोनों साइड में वही करेंगे। तो रो 1 में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। 1 2 minus 1 and this became 0। इसका 3 टाइम्स माइनस किया तो ये 0 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? -5 and this became 3 और इसका 4 टाइम्स माइनस कर रहा हूँ, ये आपका 0 हो जाएगा। 4 टाइम्स मतलब -3 होगा, सॉरी -5 होगा। एंड देन ये कितना आ जाएगा? +3। यस। अच्छा, 5। हम्म +5 करेक्ट। अब इस साइड में क्या होगा? 1 0 0, ये हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स माइनस हो रहा था तो -3 1 0 and this is -4 0 1, करेक्ट? यस सर। ओके, अब इसको 0 लाओ, मेक इट 0। माइनस रो 2। इसमें फिर 1 लाना है, इसमें 0 लाना है। ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना? यस सर। ओके, बट ये एक बार 0 आ जाएगा, फिर हाउ टू मेक दिस वन 1? इसको 1 कैसे करेंगे? अच्छा, इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 1। ये 1 होगा और ये 0 हो जाएगा ना? यस सर। बट इधर आपका 3 आ गया। इसका मतलब ये मत करो, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 3 था, इसको कुछ अलग कुछ करेंगे, क्योंकि 1 0 ऑलरेडी आपको चाहिए था जो था आपके पास। ये मत कुछ करो, या इट इज, सिर्फ रो 3 करो। तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, रो 2 कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये 0 1 0 रहेगा और ये 3 1 0, करेक्ट? अभी नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। सर पर हमें स्कूल में लाइक सर ने कैसे बताया था, पहले
कॉलम 1 रो 1 वाला करेंगे, उसके बाद उसके नीचे वाला एलिमेंट, फिर नीचे वाला एलिमेंट एंड देन कॉलम 2 में। तो लाइक हमें स्कूल में बताया था कि पहले कॉलम 1 करते वक्त उसका फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा, फिर सेकंड रो का एंड फिर थर्ड रो का। तो अभी हम लोग डायरेक्टली थर्ड रो कर रहे तो करेक्ट होगा? हाँ होगा, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि हम कभी मतलब हो जाएगा, एक दो स्टेप ज्यादा हो जाएगा, बट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, देखते हैं। आप जो बोल रहे हो वो भी करेक्ट है, बट यहाँ पे मैंने देखा 10 है, तो मैं क्यों इसको चेंज करूं। अब मैं ट्राई करूंगा अभी इसको 0 करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। यस सर। इसमें यू कैन टेक 5 कॉमन। मतलब इधर मैं 5 डिवाइड करूंगा तो इस साइड में भी 5 डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो सिर्फ रो वाइज होगा, इंटरेक्शन जो रहेगा रो वाइज होगा। तो मैं इसमें 5 डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें भी 5 डिवाइड कर रहा हूँ, चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये होगा 1। ठीक है, अब इसका 2 टाइम्स को ऐड कर देते हैं। चेंज योर रो 1 आज रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। नहीं तो रो 1 प्लस सॉरी रो 3 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये -4/5। हाँ, सर ये -4/5 कैसे आएगा? 5 डिवाइड किया ना बोथ साइड्स। थर्ड रो में दोनों साइड में मैंने 5 डिवाइड किया, इसका इसका। हाँ सर। यहाँ पे जब -5 +5 था ना, ये 1 1 हो गया, -1 + 1 हो। रो 1 प्लस रो 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। हो गया। ये क्या हो जाएगा, 0, ये 1, ये भी 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। 3 1 0 0 -1 हमें करेक्ट। तो इस साइड में क्या होगा, रो 1 प्लस रो 3 कर रहा हूँ, तो 1/5 0 1/5 नो सॉरी 1 -4/5। हाँ 1 करेक्ट, 1/5 0 0 1 0 -4/5 0 1/5, करेक्ट। यस सर। मुझे इधर 0 लाना है, नहीं रहने दो, ये इसको 0 करना है। पहले इसको 0 कर लो। क्या करेंगे, रो 1 चेंजेस रो 1 माइनस रो 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा, -2 0 0 3 1 0 0 -1, करेक्ट। नो 1। तो इस साइड में क्या होगा, रो 1 माइनस रो 2 क्या था, रो 1 माइनस रो 2, ये क्या हो जाएगा, 1/5 -1 1/5
0 1 0 -4/5 0। इसमें 0 चाहिए। हाउ टू मेक 0? नहीं, पहले इसको 0 किया जाता है। इसमें मैं 2 एक डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 2, तो क्या होगा? डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 2, तो ये क्या रहेगा? -1। -1। चाहो तो -2 डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय -2 कर देता हूँ, तो ये होगा 1। करेक्ट। ये क्या होगा? -1 -1/10 -1/10 +1/2 ये -1/10। करेक्ट। यस सर। ओके। अब इसको 0 किया जाता है। हाउ टू मेक 0? रो 2 चेंजेस रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1। कितना होगा? 1 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 0। 0 -1 1। -1/10 या एज इट इज 1/2 -1/10। इसका 3 टाइम्स माइनस किया था मैंने, तो कितना हो जाएगा? +3/10 -1/2 है ना, 1 माइनस ऑफ 3/2, और ये 3/10, और ये एज इट इज। इसको कैसे 0 बना जाए? इफ यू एडेड दिस टू, ठीक है। रो 3 चेंजेस रो 3 प्लस रो 2। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितना मिला? -1/10। आपको 1/2 रखो कि मतलब 5/10 लिख सकते हो। -1/10 3/10 -5/10 3/10। ये मैंने क्या किया था, ये दोनों का डिफरेंस रखा था। कितना होगा? रो 3 प्लस रो 2 किया था, तो -1/10 -5/10, ये आपका कितना? 3/10 1/5 प्लस 3/10 5/10। ए साइड में आ गया आइडेंट मैट्रिक्स। यस सर। चेक करो, यही आंसर था क्या? हम इनवर्स ऑलरेडी निकाले थे, जस्ट वेरीफाई whether both are equal or not। बराबर? नहीं, लास्ट वन कुछ है, गड़बड़ है। क्या ये कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उसमें? यहाँ पे। यस सर, -5/10 ही आएगा। अच्छा अच्छा, ये 4/5, सॉरी, ये 4/5, ये 3/10। ये दोनों का क्या किए थे? प्लस किए थे। ओके ओके, मैंने 10 सोच लिया। तो ये होगा 8/10 प्लस 3/10 -5/10। करेक्ट ना? यस सर। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो, सिर्फ रो को मैंने यूज किया, कोई कलम यूज नहीं किया। नहीं, आप कलम, सिर्फ कलम को यूज करोगे, रो को यूज मत करना।
दैट इज कॉल्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप सेकेंड रो पहले करोगे देन थर्ड रो करोगे, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब एक स्टेप कम हो सकता है, बट मिलेगा। समझा? और दूसरा ये है कि अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट रो में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ए साइड में भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है। सपोज इधर मैं 10 डिवाइड कर रहा हूँ, तो ए साइड इधर भी 10 डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको रखना पड़ेगा, मतलब इक्विवेलेंट करना पड़ेगा दोनों साइड। और कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछो। और मैं इतना यूज टू नहीं हूँ, तो बोर्ड बोर्ड में जैसे बना मतलब बताते वो सही रहेगा, ऐसा कुछ ये नहीं। आप क्या बताए पहले, क्या करना पड़ेगा? रो 3 को कॉलम रो 1 में लाइक सारे ऑर्डर में जाएगा। पहले कॉलम 1, उसमें रो 1 रो 2 रो 3, फिर कॉलम 2 का रो 1 रो 2 रो 3, फिर कॉलम 3 का रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे ऑर्डर में। अच्छा, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि इसको पहले 0 करेंगे। हाँ, पहले वो 1 को ये तो लाइक, ऑलरेडी 1 है, हाँ, उसके तो बाद इसको 3 पहले को 0 0, करेंगे। फिर 4 को 0, उसके बाद उधर 2 जो है नेक्स्ट कॉलम में उसे 0, फिर वैसे करके। ओके, एक बार आप ऐसे करके चेक करो मेरा कितना स्टेप हुआ। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप हुआ। आप देख लीजिए एक बार आपके हिसाब से, जिससे सर कम होगा तो अभी फिर। हैं? अभी चेक करूँ? हाँ, करो ना, क्या ओके सर। 5 स्टेप से कम में आ रहा है तो फिर मैं उसको अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बेनिफिट देखा कि यहाँ पे मुझे 10 जब आ रहा है और मेरे हिसाब से इधर 10 भी आना चाहिए, तो मैं क्यों इसको पहले चेंज कर दूं? ये मेरा लॉजिक था। आई डोंट नो, मतलब ये तो आप उसमें ट्राई कीजिए। बाकी लोग और एक करो, आप खुद एलिमेंट दो, खुद डिसाइड, मतलब ये करो। कौन बताएगा? और एलिमेंट्स कौन देगा? हम्म, आप ही एलिमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दोगे? ठीक है, मैं ही दे देता हूँ। आप इसका इन्वर्स निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। इफ आई चेक इट्स डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 6 7, देन 3 इंटू
clearly it is non-zero, so you can find out its determinant. Sorry, find out its inverse. Just find out. मिले? सर पहले वाले क्वेश्चन में कॉलम 2 के फर्स्ट रो वाला जो 2 है वो चेंज करने नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपको मिला क्या आंसर? नहीं और सर, लाइक वो स्टेप पे अटक रहा है। एक क्वेश्चन में ये हाँ सर। नहीं, इसके ऊपर उसके ऊपर तो और कुछ नहीं। अच्छा, ये वो फर्स्ट वाला। मेरे हिसाब से रैंडमली करने से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट मुझे देखना था कि बाई चांस आपको कम स्टेप में मिल रहा है, मुझे 5 स्टेप में मिला, सपोज आपको 3 और 4 स्टेप में मिल गया तो फिर ठीक है, वो हम अडॉप्ट करेंगे कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा जैसे आप बोले थे।
सर मैं अगर- बाद में भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ, आता है तो बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाय द टाइम ये करो, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप कोई भी मेथड यूज करो, मतलब जो लगेगा। आप अर्जेंट वाला यूज कर सकते हो, यू कैन यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसे भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप भी कर सकते सर हो। या सर अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा हूँ तो मैं कॉलम में से कॉमन निकाल सकता हूँ? नहीं, कलम कुछ नहीं यूज होगा। ओके सर। मिला किसी को? कर रहा हूँ सर। जल्दी करो, कोई भी मेथड, आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप करो, बट आंसर आना चाहिए।
डन। यस सर। बोलो आंसर बताओ। तो आप चुप बैठ रहे हो? आपको मिला तो बताओ। -1/3 ओके। -2/3 -1/3 -7/6 -17/6 1/6 1/6 5/6 -1/6। ओके, और किसी को कुछ मिला? Have any other solution? चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो whether your answer is correct or not। तो आपको कौन सा मेथड चाहिए? रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं इसको 0 बना रहा हूँ। कर सकते हैं। रो 3 चेंज एज रो 3 प्लस रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 चलेगा? ये तीनों का सम ये 0 हो जाता है। और ये भी 0 हो जाएगा दोनों। आपको क्या मिला? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Now I'm changing this one. Row 1 changes row 1 plus row 2 plus row 3. Sorry, row 3 changes row 1 plus row 2 plus row 3। तो आपको ये मिल जाएगा 2 minus 1 3 1 0 2। ये आपका 0 हो जाएगा। Then this one also 0। और ये आपका होगा -4 हाँ 6। करेक्ट ना? ये तीनों का सम 1। आप चाहो तो 6 में डिवाइड कर सकते हो सो दैट इधर आपको 1 मिलेगा। ठीक है। डिवाइड कर दो 6 में। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 6। तो ये 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये आपका 1 होगा। करेक्ट। अच्छा, मुझे अभी इसको 0 बनाना है। हाउ टू मेक 0? रो 1 चेंजेस रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर देंगे, चलेगा? रो 1 चेंजेस रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये -1, ये आपका 0 1 1 0। ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1 0
टाइम्स करेंगे, ठीक है। 0 2 0 0 रो 1 changes रो 1 minus रो 2 minus रो 3, तो 1 minus 1 by 6, 5 by 6, 0 minus 1 minus 1 by 6, minus 7 by 6, minus 1 by 6. करेक्ट। अच्छा, अभी इसको 0 बनाना है, क्या करेंगे? माइनस कर देता हूँ। रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 1, तो क्या होगा? 1 1 minus 1 0, ये आपका 1, ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, 1, देन 0 0 1 हो गया। करेक्ट ना? यस। और रो 2 माइनस रो 1, तो ये 5 by 6 माइनस 7 by 6 माइनस 1 by 6, इसका डिफरेंस माइनस 5 by 6, ये 1 plus 7 by 6, 13 by 6, 1 by 6, then 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6। करेक्ट? यहाँ पे मिस्टेक है तो बताओ, मतलब ये। बाकी मुझे इधर 0 चाहिए। ओके, इसको पहले 0 करते हैं। हाउ टू मेक 0? ये कैसे 0 होगा? इसका डबल माइनस कर देते हैं, ठीक है। रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस और 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो रो 1 एज इट इज 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। करेक्ट? रो 2 changes रो 2 minus 2 times of रो 3, रो 1 as it is, minus 5 by 6 minus 2 by 6, कितना होगा? minus 7 by 6, 13 by 6 minus 2 by 6, 11 by 6, 1 by 6 minus 1 by 2 by 6, minus 1 by 6। करेक्ट? इसको कैसे 0 बनाओगे? इफ यू टेक दैट सम, ये दोनों का सम, अब R1 चेंजेस R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। ये दोनों का सम कितना होगा? माइनस 2 by 6, 4 by 6, ये दोनों का सम माइनस 2 by 6, then 7 by 6, 11 by 6, minus 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6। उसका आंसर, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब मैं 1 by 6 कॉमन रखूंगा तो आपको क्या मिलेगा? ये -2 -4 -2 देन -7। अच्छा, बराबर था क्या? -2, एक +4 आ रहा है, इधर एक माइनस का, इसमें पर थर्ड वन में चेंज रहा। लेट मी चेक है। -17 by सर वो 6, सेकंड में
हाँ बोलो। सर वो सेकंड वाले में 1/6 से समझा। हाँ इसमें सर वो 0 था ना, हाँ उधर 1/6। मैंने 6 डिवाइड कर दिया बोथ दिस, मतलब दोनों। हाँ तो सर 0/6। 0/6 0 होगा ना। यस सर। हाँ, क्या हुआ? सर आपने 1/6 लिखा है। अरे इधर मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 3 चेंज, हाँ हाँ रो 3 प्लस रो 1 प्लस रो 2, रो 1 प्लस रो 2 करेंगे तो इधर 1 होगा ना। हाँ यस सर ओके। तो डिवाइड 6 करेंगे तो 1/6 होगा। ये भी 1 आ रहा है तो 1/6, ये भी 1 आ रहा है 1/6। यस सर सर। जो कुछ किया मैंने इस साइड में लिखा। देन आपका 1 5 माइनस 1। आप खुद चेक कर सकते हो इधर आपका आंसर करेक्ट कि नहीं है। इसके साथ मल्टीप्लाई करो जो हम मैट्रिक्स दिए थे, 2 माइनस 1 3 1 0 2 माइनस 3 1 1। आप इसको मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आ रहा है। -4 -4 -8 +6। इधर ही नहीं हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करो ना। -4 -4 -8 -8 +6 मतलब -2 तो आपको 1/3 आ जाएगा। 1 तो नहीं होगा ना। यस सर। अच्छा मेरे साथ मेरा जो मिला था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें मैं 1/6 कॉमन रखूंगा, देन यू हैव -2 +4 -2 7 11 -1 1 1। इसके साथ मल्टीप्लाई करते जो हमें दिया गया था, 2 -1 3 1 0 2 -3 1 1, जो मैट्रिक्स हमें लिए थे। आप ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो कि ए इनवर्स के साथ ए मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में आपको आइडेंट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। -4 + 4 0 +6/6 1 मिला, नहीं तो ये 6 लिख रहा हूँ। 1 2 +2 0 -2 0 मिला। -6 +8 -2 वो भी 0 हो गया। 14 2 1 14 +11 25 आए, ये तो गड़बड़ है। ये कुछ गड़बड़ है। थर्ड वाला देखो ना, 2 + 1 -3 ये करेक्ट है। -1 0 + 1 ये करेक्ट है। 3 + 2 + 1 ये 6 ये करेक्ट है। ये सेकंड में कुछ गड़बड़ है, सेकंड रो में। एक बार सेकंड रो कहीं पे मतलब क्या किए वो एक बार चेक करो, सेकंड रो में कुछ गड़बड़ हो। रो 2 कहाँ पे चेंज किए, इधर चेंज किए ना। रो 2 चेंजेस, रो 2 - रो 1 0 +1 2 रो 2 - रो 1 -5/6 1 + 7/6 13/6 1/6 करेक्ट है। फिर रो 2 चेंज किया, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 3, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 3 so that this become 0। रो 2 -
2 times of row 3 करेक्ट है 13 11 1/6 minus 2/6 सर -7/6 है वो। लास्ट हाँ सर लास्ट में। किसमें इसमें नहीं यस सर -7/6 है ये लेफ्ट कॉर्नर में सर। यस सर वो। यस सर। अच्छा अच्छा ओके तो ये -7 देखो -14 हाँ हो गया -14 +1 +3 करेक्ट ना 0 देन 2 2 +7 0 -1 +6 then -21 +22 -1 आ गया 6 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा I3 मिलेगा ना यस सर। यस सर। तो थोड़ा मतलब देख के करना पड़ेगा नहीं तो एक कोई वेरीफाई आपका आपके पास वही है कि आप लास्ट को वेरीफाई कर सकते हो वेदर आपका आंसर करेक्ट और नॉट और कुछ नहीं आपका कहाँ पे मिस्टेक हुआ था साइन मिस्टेक हुआ था सर। हाँ, चलो समझा ना ये आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको कर सकते एक मूवी नोट कर लो। नोट करोगे चलो बस आप ए साइड लिखो ये तो मैंने वेरीफाई किया डन डन सर। ओके तो हमें क्या मिला फाइनली ए इनवर्स
Inverse exists only when matrix is the Not equal to 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो यू कैन फाइंड आउट इनवर्स. तो A इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. ये एक मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो इसका जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा इसमें सेटिस्फाई करेगा और वाइस वर्सा. अर्जेंट का जो भी प्रॉपर्टीज होगा इनवर्स में वही अप्लाई होगा. ठीक है, दैट इंप्लाइज आप इसको अब एक मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए बोथ दी साइड्स. तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a इंटू अर्जेंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे मॉडुलस जैसा जहां पे लिख रहा हूं दैट इज डिटर्मिनेंट. a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? a इंटू ए इनवर्स इज व्हाट? I आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो I इक्वल टू a इंटू अर्जेंट ऑफ a. अब इसको डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस मल्टीप्लाई कर दो. दैट इंप्लाइज a डिटर्मिनेंट इंटू. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. a इंटू अर्जेंट ऑफ a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू I और I इंटू a डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो मुझे अर्जेंट, अच्छा और एक determinant of AB, you can write determinant of A into determinant of B. Determinant of AB you can write, but A and B square matrix होना चाहिए. Okay, otherwise determinant नहीं मिलेगा ना. If A and B both are square matrices of same order, then determinant of AB you can write determinant of A into determinant of, और आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू, बट डोंट कॉल इट इज मॉडुलस. है, और मुझे अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए. इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n, then अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जस्ट फाइंड आउट. आपके पास ये रिजल्ट है, ए रिजल्ट भी है. नाउ क्वेश्चन इज if A B is non-singular matrix of order n, then अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? फाइंड आउट.
मिला? अच्छा ठीक है, ये दोनों का डिटर्मिनेंट ले लो। ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, इसका होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, तो इट इज लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए। ए साइड का डिटर्मिनेंट कितना होगा? ए साइड का डिटर्मिनेंट कितना होगा? वो मैंने बताया था। हम्म, अच्छा ये 4 लिखा था क्या? ठीक है। If A be a square matrix of order n and determinant of A is equal to k, then determinant of lambda A is what? Lambda belongs to real number. कितना होगा? Let A is the matrix, it is A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, and A4, B4, C4, D4. ये 4x4 मैट्रिक्स मैंने, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेट अस टेक 10। लेट, ये मैंने बताया था। तो 2a डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना आएगा? 20। कुछ भी याद नहीं रखते हो। 2a का मतलब क्या होगा? if this is the matrix A, then 2a matrix क्या होगा? सब में 2 सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। 2 होगा। सब में 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब वही आ जाएगा, सब एलिमेंट में ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, है ना? अब इसका मैं मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट रखूंगा तो क्या होगा? 2⁴ into 10। तो फिर 20 क्यों आ रहा था? अब इसका मैं डिटर्मिनेंट रखूंगा तो
मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जहां पे मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, कहां पे डिटरमिनेंट बोल रहा हूँ, इसको ठीक से समझो। इसका अभी मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूं, तो क्या होगा, फर्स्ट रो से आप 2 कॉमन रखोगे, सेकेंड रो से और एक 2 कॉमन आएगा, थर्ड रो से और एक 2 आ जाएगा, फोर्थ रो से और एक 2 आ जाएगा, मतलब 2⁴। देन आपको क्या मिलेगा, यही मिल जाएगी, इसका ही डिटरमिनेंट है ना। यस सर। जिसका वैल्यू क्या दिया गया, इसका वैल्यू आपको 10 दिया गया। इट इज 2⁴ इंटू 10, 2 इंटू 10 नहीं हो रहा है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and determinant of a is equal to k, then determinant of lambda a कितना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए कितना होगा, लैम्डा रेज टू n k। यस, लैम्डा टू दी पावर n, क्योंकि लैम्डा n टाइम्स बाहर आ जाएगा, इनटू मींस इट इज लैम्डा टू दी पावर n, n क्या होगा, ऑर्डर, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, यही होता है, समझाइए। अब इसमें बताओ डिटरमिनेंट ऑफ, ये आपका स्केलर है ना, डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट तो वैल्यू, कुछ तो वैल्यू रहेगा ना, ये तो इट इज लाइक स्केलर, तो के आई डिटरमिनेंट कितना होगा, के आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, इफ आई बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कितना होगा, k रेज टू n k रेज टू n इंटू 1। डिटरमिनेंट ऑफ i, वही लिखा ना, लैम्डा का डिटरमिनेंट कितना हुआ, लैम्डा रेज टू n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो के आई का डिटरमिनेंट कितना होगा, k रेज टू n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i, डिटरमिनेंट ऑफ i कितना होता है, 1। 1 होता है, तो विच इज k रेज टू n इंटू 1, दैट इज k रेज टू, तो ये केस में आपको क्या मिलेगा, एक केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट इनटू i इज इक्वल टू व्हाट, a डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n इनटू 1, क्योंकि मैंने दिया ना मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यस सर। ठीक है। अच्छा, क्लियरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नॉन जीरो, तो एक कैंसिल हो जाएगा, डिटरमिनेंट a का वैल्यू, तो बचा क्या, तो डिटरमिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ a, you can write determinant of a to the power n minus 1, yes, बहुत बड़ा रिजल्ट है। If A be a non-singular matrix of order n, then adjoint of A का determinant of adjoint of A
will be a determinant to the power n minus 1. इसको नहीं समझा तो बताओ। मैंने इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का रिजल्ट यूज किया। समझा सबको? Yes. Yes, sir. अब मुझे बताओ अंडर दैट केस डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ ए अर्जेंट है, अर्जेंट ऑफ अर्जेंट है, वो क्या होगा? अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए का डिटर्मिनेंट मतलब वही कंडीशन, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका आंसर बताओ क्या होगा? काइंड ऑफ जैसे हम किए ऐसे करो। थोड़ा दिमाग सोच सोच के करो क्या होगा। पहले तीनों लिख लो, यहाँ से स्टार्ट करो। युवराज तिवारी, आप कितने बजे आज ज्वाइन किए? कुछ तो आइडिया करके बताओ कितना होगा। ये जैसे हुआ अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस 1 हुआ, उस हिसाब से वो कितना होगा? क्या लिखे? n माइनस 1 इंटू ए टू दी पावर ए।
इसका पावर ए, okay, this one correct. It is a determinant to the power n minus 1 का स्क्वायर. अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट. तो इसको मैं और एक मैट्रिक्स मान लिया, अर्जेंट ऑफ बी. अर्जेंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है? अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हुआ? ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस 1. यस सर. तो अर्जेंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा? b to the power n minus बी 1 डिटर्मिनेंट टू comma दी पावर n माइनस 1. अब बी के जगह फिर अर्जेंट ऑफ ए को रिप्लेस कर दो. अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस 1, इसका पावर फिर n माइनस 1 हो गया. तो आ गया, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो n माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, which is a determinant to the power n minus 1 का स्क्वायर. ऐसे 3 रखेंगे तो सिमिलरली अर्जेंट ऑफ ए, तब क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? So determinant of a n minus 1 to the power 3. Good. It is determinant of a to the power n minus 1 का क्यूब. तो मतलब जब मैं सिंगल लिया n माइनस 1 का, यहाँ पे मैंने सिंगल रखा था, अर्जेंट ऑफ ए, सिर्फ अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब n माइनस 1 का पावर 1 रहा. जब 2 टाइम्स किया n माइनस 1 का पावर 2 रहा. जब 3 टाइम्स किया n माइनस 1 पावर 3 रहा. ऐसे आप कर सकते हैं. अब मुझे बताओ अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए कितना होगा? यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैंने रखा था, अभी मैट्रिक्स. अर्जेंट ऑफ ए, इसको क्या लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में? ए मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? कंडीशन रिमेन सेम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ये बताइए क्या लिखोगे?
मिला? जो रिजल्ट को यूज करो ना, यूज दिस रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट को यूज करो। नहीं हुआ? 1. क्या हितांशु क्या बोल रहे हो ये? A to the power n minus 2 to the a to the power n minus 2. yes, sir. ओके, और किसको क्या मिला? नो सर। ओके, हमारे पास रिजल्ट है a इंटू अर्जेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट? a डिटरमिनेंट इंटू i, I है ना? yes, sir. अभी इसको मैं b मान रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? लेट अर्जेंट ऑफ a इज इक्वल टू b। तो अर्जेंट ऑफ अर्जेंट a आप लिख सकते हो अर्जेंट ऑफ b, है ना? अब एक आपके पास b इंटू अर्जेंट ऑफ b कितना होता है?
ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आपको अर्जेंट ऑफ बी निकालना है। बी इंटू अर्जेंट ऑफ बी कितना होता है? determinant of b into I. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। अच्छा, अभी इसमें रिप्लेस कर दो, बी की जगह अर्जेंट ऑफ ए डाल दो, डाल। तो इसका मतलब क्या होगा? अर्जेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए, है ना। बी की जगह अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ बी मतलब अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, और एक ए मल्टीप्लाई कर दो बोथ दिस, मल्टीप्लाई ए बोथ दिस साइड्स। ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए कितना होगा? Determinant of a into I. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू अर्जेंट ऑफ ए। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स है, पर ए Adjacent साइड of में आपका adjacent. ए, ये आपका स्केलर, ये जो होता है ना, ये स्केलर होता है। स्केलर यू कैन टेक, आप कहीं पे भी इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो। डिटर्मिनेंट मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये स्केलर। आई इंटू दिस मैट्रिक्स क्या होगा? Matrix, sir. वही मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया वही अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू आई कितना होता है? A. ए। अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? Determinant. नहीं, सॉरी, ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर N n minus माइनस 1. 1. ठीक है। अब एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए डिटर्मिनेंट कैंसिल होगा, तो बचेगा Yes, क्या? sir. अर्जेंट ऑफ ए बिकेम a determinant to the power n minus 2 into, समझा? Yes, sir. तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अर्जेंट ऑफ ए is the a determinant to the power n minus 2 into matrix। रेड, ये फिफ्थ वाला लिख दिया ना? नहीं, देख लो।
properties. A inverse power n, you can write a power n inverse, मतलब ये दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हैं. A B inverse, it is not A inverse into B inverse. You can write, अच्छा one more result, एक मिनट, ठीक है अभी लिख देता हूँ. It is B inverse into A inverse. It is not A inverse into B inverse. Similarly, ABC का inverse क्या होगा? C inverse, B inverse, A inverse. Yes, C inverse B inverse into A inverse. पीछे से होगा ट्रांसपोज जैसा. तो मैंने बताया था इनवर्स एंड अर्जेंट ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता है मैट्रिक्स वाइज. तो ये जो रिजल्ट यूज होगा जैसे भी होगा अर्जेंट में भी ऐसे ही होगा. दैट मीन्स अर्जेंट ऑफ ए बी you can write urgent of B into urgent of A, not urgent of A into urgent. Similarly, urgent of ABC, it is urgent of C into urgent of B into urgent of A. ठीक है. ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ. तो इधर भी कर देता हूँ. If A be a non-singular matrix of order n, then A inverse डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा? One डिटरमिनेंट ऑफ upon ए determinant of A. 1 upon determinant of A. 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. क्यों? A into A inverse equals to I. ओके गुड वेरी गुड. ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है. तो अभी दोनों का डिटरमिनेंट ले लो. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई. यू नो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. तो यू कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है. तो डिटरमिनेंट Yes, ऑफ ए इनवर्स यू कैन राइट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. वेरी गुड. समझा? Yes, sir. If k belongs to scalar, then k and a is the non-singular matrix. Of order n, then k एक इनवर्स क्या होगा? k a इनवर्स क्या होगा?
हम्म ये हो जाएगा, इट इज लाइक क्या होगा, ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू के इनवर्स, बट के इज द स्केलर, तो के का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/k, तो यू कैन राइट 1/k इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स को 1/a मत लिखना, but because of k is the scalar you can write a inverse upon k. Okay. ये नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी से लिख लो। Done. Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन एक प्रूव करो ना। If A raised to 4 is the null matrix, then prove that I minus A whole inverse is equal to I plus A plus A square plus A cube.
मिला? नो सर। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, और टू प्रूव वन माइनस ए इंटू वन माइनस ए इनवर्स is equal to not 1 minus a, sorry, I minus a into I minus a inverse is I minus a into I plus a square plus a cube. ये भी प्रूव कर दोगे तो चल जाएगा ना? यस सर। ये साइड कितना होता है? देखो, आपका ऑर्डर कभी चेंज मत करना, ये मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, इसके भी लेफ्ट में, नहीं इसका राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका राइट में करोगे, ठीक है? हाँ, ये कितना होता है? I होता है। That means you need to prove on I minus a into I plus a square plus a cube with the I. ये आप प्रूव कर दोगे तो ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, करेक्ट ना? अब इसका LHS मल्टीप्लाई करो, I into I स्क्वायर कितना होता है? I होता है, I स्क्वायर I पावर n I होता है, देन I into a I into a square plus a cube minus a into I minus a square minus a cube minus a raised to 4, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. a raised to 4 कितना? 0 नल मैट्रिक्स which is I plus null मैट्रिक्स कितना होगा? आ गया RHS? मतलब ये जब प्रूफ हो गया तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये होगा। आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। I minus a into this equal to I, then multiply I minus a inverse both the sides, you'll get your answer, ठीक है? अभी आपका मॉड्यूल आप स्टार्ट कर दो, जितना क्वेश्चन कर पाओगे नेक्स्ट क्लास इसको ट्राई करेंगे वाइंड अप करने के लिए, बाकी जो मैट्रिक्स का और कुछ बचा है उसको खत्म करेंगे, ठीक सर है? आप लास्ट क्लास के नोट्स भेज सकते हो? भेजा था ना? नहीं सर। हाँ सर भेजा भेजा था सर, नहीं भेजा था? भेजा था सर। हाँ सर फिर से सेंड कर सकते हो, पता नहीं ठीक है। डिलीट हो गया रहेगा। थैंक यू सर। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय एंड थैंक यू।